विश्वं निचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। प्रेम लक्षणा भक्ति का निरूपण किया। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। वो मूक के आस्वादन के समान है, किसी पात्र में प्रकाशित होता है और गुण दृष्टि से नहीं होता है और प्रेमी के हृदय में कामना नहीं होती है। प्रियतम में तो गुणों की खोज नहीं करनी पड़ती, नैसर्गिक सहज स्वाभाविक होता है। और प्रेमी में कामना नहीं होती है और प्रतिक्षण वर्धमान प्रतिक्षण बढ़ता है, गंगा जी की धारा के समान, और कभी टूटता नहीं है और अत्यंत सूक्ष्म होता है और अनुभव ही उसका स्वरूप है। जिसको इस प्रेम की प्राप्ति हो जाती है उसको फिर जैसे आंख वाले को आंख से रूप ही रूप दिखता है, इसी प्रकार प्रेमी को सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखता है, प्रेम ही सुनाई पड़ता है, प्रेम ही बोलता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। कुल का अभिप्राय यह है कि वो प्रेम रूप हो जाता है। कुल का अभिप्राय यही हुआ कि प्रियतम भी प्रेम रूप और प्रेमी भी प्रेम रूप। प्रेम का एक विशाल अमृतमय समुद्र, उसमें प्रेमी और प्रियतम, राधा और कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, दो लहर की तरह उस प्रेम के अनंत महासमुद्र में उठते हैं, आपस में मिलके एक हो जाते हैं। दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं, अनंत क्रीड़ा, अनादि अनंत क्रीड़ा होती रहती है। इस प्रकार प्रेम के समुद्र में क्षण क्षण नवीन राधा, नवीन कृष्ण, प्रतिक्षण नवीन मिलन, प्रतिक्षण में श्री राधा रानी प्रथम समागम लज्जिता है। गीत गोविंद में इस शब्द का प्रयोग किया हुआ है राधा रानी के लिए। प्रथम समागम लज्जितया पटु चाटु शतैर अनुकूलम। क्षण क्षण जब राधा कृष्ण मिलते हैं तो यही मालूम होता है नए नए मिले हैं। पूछते हैं तुम किस गांव की गोरी हो,
है? और वो पूछती हैं कि तुम किस गांव के सांवरे हो। प्रतिक्षण नवीन मिलन, नवीन परिचय और नवीन नवीन लावण्य, नवीन नवीन माधुर्य। न आदि न अंत विलास करें दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। ब्रजवासी लोग कहते हैं कि न आदि न अंत विलास करें दो, अनादिकाल से अनंत काल पर्यंत अर्थात नित्य राधा कृष्ण दोनों विलास करते हैं। विहार तो हो रहा है नित्य, परंतु लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, श्री कृष्ण और राधिका में पहचान नहीं हुई। आगे पीछे की याद कौन करे? तो पहले हम कभी मिले थे, भूत की स्मृति में वर्तमान को खो देना ये कोई बुद्धिमानी की बात है? हमको कल क्या हुआ था उसकी याद करने लगे और आज का मजा ही चला गया। तो भूत की स्मृति में वर्तमान को खो देना, देखो कैसे कर विलास करें दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। क्षण क्षण में नवीन, ये सौंदर्य का स्वरूप है, हो रमणीयता का स्वरूप है। क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। सौंदर्य का रूप ही ये है कि देखते जाओ क्षण क्षण में नवीन छवि छलकती है। नवीन लावण्य, नवीन लावण्य हो, ललित ललित लावण्य। लावण्य माने सलोना हो। लावण्य जिसमें होता है ना उसको सलोना बोलते हैं। ये सांवरा अमृत, श्याम अमृत, जैसे किसी शीशी में श्याम वर्ण का अमृत भर दिया गया हो ना, और वो भीतर खूब हिलता हो, चलता हो, डोलता हो, नई नई छवि, नया नया सलोनापन। चटपट, सलोनापन माने चटपटापन। जैसे चाट देख करके जीभ पर पानी आ जाता है ना खाने के लिए, है वैसे जिसके सौंदर्य को देख करके आंख में प्यास लग जाए। भोजन देख के जीभ में प्यास लगती है, पानी देख करके, अमृत देख करके जीभ में प्यास लगती है, जिस रूप को देख करके आंख में प्यास लगे। भागवत में वर्णन है, दिदृक्षित दृशो व्यगमन समेता, दिदृक्षिता दृशः याता। उनकी आंखों में देखने की प्यास है। लोगों के गले में पानी पीने की प्यास लगती है, मुंह सूखता है वो पानी के बिना, और गोपियों की आंख सूखती है दर्शन के बिना। गोपियों की आंख में दर्शन की प्यास है। मेरी अखियां प्यासी हो, ऐसे बोलते हैं, मेरी अखियां प्यासी हो, आंखें प्यासी हैं, और ऐसी प्यासी कि अंतो नास्ति पिपासाया। इस प्यास का कहीं अंत नहीं है ऐसी प्यास। जन्म अवधि हम रूप निहारे नो, नैन ना तिरपित भैल। जन्म से लेकर के अब तक मैं उनकी रूप माधुरी का अमृत पीती रही, परंतु आंखें तृप्त नहीं हुई। ये प्रेमामृत की विशेषता है कि पीते जाओ, न प्यास घटेगी, न तृप्ति होगी, न उबोगे। ये प्रतिक्षण नव 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 नवायमान इसको बोलते हैं।
तो ये प्रीति की रीति। सूरदास जी ने इसका वर्णन किया है, सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनूप, कोटि कलप बीतत नहीं जानत विहरत जुगल स्वरूप। सदा एक रस, परिणामी नहीं कहना, भिखारी नहीं कहना हो, सदा एक रस और एक अखंडित आदि अनादि अनूप। आदि माने सबका कारण है और अनादि माने उसका कोई कारण नहीं है। आदि माने सबका कारण और अनादि माने उसका कोई कारण नहीं। आदि अनादि अनूप, जो पकड़ में आ जाए उसको आदि बोलते हैं और जो पकड़ में ना आवे उसको अनादि बोलते हैं। ये वैष्णव ने आदि अनादि शब्द का बड़ा विचित्र अर्थ किया है। एक लघु भागवतामृत ग्रंथ है, उसमें अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये बृहद ब्रह्म संहिता के इस श्लोक का जहाँ अर्थ किया है, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अरे कभी भुजपास में बढ़ जाते हैं और कभी बिछल जाते हैं, सरक जाते हैं, कभी भुजपास में आए और कभी निकल गए। आदि अनादि अनूप अनुपम है। इनकी उपमा सृष्टि में और कहीं नहीं है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति। इनका प्रतिमान सृष्टि में दूसरा है नहीं। कोटि कल्प बीतत नहीं जानत विहरत जुगल स्वरूप। कोटि कल्प कब बीत गया इसको जानते ही नहीं। माने काल से जो देरी आती है, काल परिच्छेद जो है ना, वो मिलन में जो विलंब हो गए, देरी हो गए, दूरी आती है देश परिच्छेद में और देरी आती है काल परिच्छेद में। तो न वहां देरी है न दूरी है, न वहां देरी है न दूरी है। बोले तत्व दो है, तत्व भी दो नहीं है, अखंडित है दोनों। कहिए कोई कर्म मूलक आकार का निर्माण है क्या? नहीं, कर्म मूलक भी नहीं है। ऐसा तो प्रकृति का स्वभाव है कि नहीं? स्वभाव भी नहीं है, वहां प्रकृति नहीं है। तब गुणों का सम्मिश्रण है क्या? ना, ये तो भगवान की आह्लादिनी शक्ति का, शक्ति का नहीं, आह्लाद स्वरूप का। शक्ति और शक्तिमान, तो शक्ति तो कार्यगम्य होती है। ये जो आह्लाद है भगवान में, ये कार्यगम्य आह्लाद नहीं है, स्वरूप भूत आह्लाद है। और इस स्वरूप भूत आह्लाद का सहज प्रकाश, सहज विकास, सहज विलास, ये मधुमय, रसमय, लास्यमय, ये भगवान की लीला, ये भगवान की क्रीड़ा। कोटि कल्प बीतत नहीं जानत विहरत जुगल स्वरूप। ब्रह्मणि ब्रह्म जृंभते। ये ब्रह्म में ब्रह्म का विलास है, माया में ब्रह्म का विलास नहीं है, प्रकृति में ब्रह्म का विलास नहीं है, पंचभूतों में ब्रह्म का विलास नहीं है, ब्रह्म में ब्रह्म का विलास है। ब्रह्मणि ब्रह्म जृंभते। ये जो भगवान की चिन्मयी लीला, सन्मयी लीला, रसमयी लीला, मधुमयी, आनंदमयी, लास्यमयी, ये भगवान की लीला। ये प्रेम के दो रूप हैं। प्रेम का स्वरूप एक है और ये रूप जो है, प्रेम का एक रूप राधा और एक रूप कृष्ण, और एकांगीपना बिल्कुल नहीं है। ये बात कही गई हो। प्रेम में जहां एकांगीपना होता है, एकांगीपना आप जानते हैं, एक तो प्रेम करे दूसरा न करे, इसको एकांगी प्रेम बोलते हैं। जैसे चकोर चंद्रमा से करता है, चंद्रमा चकोर से प्रेम नहीं करता, चकोर चंद्रमा से करता है। तो बोले आधा ही प्रेम हुआ ना। प्रेमी और प्रीतम में से एक अधूरा जो है वो प्रेम में तड़फड़ा रहा है। तो चातक का में जल बिंदु से प्रेम है,
स्वाति बिंदु से प्रेम है, पर स्वाति बिंदु का चातक से प्रेम है कि नहीं? कुमुदिनी का चंद्रमा से प्रेम है, पर क्या चंद्रमा का कुमुदिनी से प्रेम है? बोले प्रेम एकांगी होके पूर्ण नहीं होता, रस का उल्लास पूर्ण नहीं होता। जब दोनों ओर से प्रेम होता है ना, ये राधा कृष्ण के प्रेम को संपूर्ण प्रेम कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति श्री राधा रानी के हृदय में जितना प्रेम है उससे अधिक कृष्ण के हृदय में है, और कृष्ण के हृदय में जितना है उससे अधिक राधा के हृदय में है। और दोनों में जब होड़ लगी कि देखें प्रेम में कौन बढ़ता है, तो प्रतिक्षण वर्धमानम हो गया, है ना। दोनों के जीवन में जब होड़ लगी, हृदय में होड़ लगी, देखें प्रेम में कौन आगे है। अब उनका प्रेम भी बढ़ता जा रहा, उनका प्रेम भी बढ़ता जा रहा। सारस का प्रेम केवल संयोग का प्रेम है, चक्रवात का प्रेम केवल वियोग का प्रेम है। वो उधर रो रहे, ये इधर हंस रहे। चक्रवात में संयोग का प्रेम नहीं और सारस में वियोग का प्रेम नहीं। और संयोग से जो घटे या बढ़े, संयोग से प्रेम कभी घटता भी है, उब जाती है तबीयत, है ना, पुराना पड़ जाता है, बासी पड़ जाता है। तो बोले नहीं, संयोग से जो घट जाए तो भी सच्चा प्रेम नहीं, और संयोग से जो बढ़ जाए तो भी सच्चा प्रेम नहीं, और वियोग से जो घट जाए वो भी सच्चा प्रेम नहीं, और वियोग से जो बढ़ जाए वो भी सच्चा प्रेम नहीं। क्यों? बोले संयोग और वियोग ये देश की उपाधि से होते हैं, ये काल की उपाधि से होते हैं। प्रीतम एक देश में और प्रेमी एक देश में, मिलने का काल दूर है, दोनों दो जगह तड़प रहे हैं। बोले नहीं नहीं, प्रेम वो है जो दोनों के हृदय को रसीला बना करके प्रेमी के हृदय को प्रियतममय और प्रियतम के हृदय को प्रेमीमय बना रहा है। कहीं से आप देखना, तो प्रेमी के मन में तरंग उठती है कि चलो प्रीतम से मिले। अब प्रीतम से मिलने के भाव में प्रेमी का हृदय प्रियतमाकार हो गया, और प्रियतम ने सोचा कि अरे ये हमारा चिंतन करते करते तो हमारा आकार धारण कर गया, है ना। तो प्रियतम प्रेमी का ध्यान करने लगा और प्रियतम प्रेमी हो गया हो। इस तरह से क्षण क्षण प्रेमी प्रियतम और प्रियतम प्रेमी वर्णन आया है लीला में, लीला के प्रसंग में। एक दिन श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार एकांत में विराजमान, उसमें भी कई स्तर मानते हैं वो। ये ब्रज भूमि की लीला को तो ब्रज का अवतार मानते हैं। ये ब्रज भूमि जो है ये तो अवतार लीला है। जो भगवान का नित्य लीला धाम है उसमें वृंदावन, तो वृंदावन में वात्सल्य लीला का मंडल, सख्य लीला का मंडल। वात्सल्य लीला केवल ग्राम में है और सख्य लीला ग्राम और वन दोनों में है। और माधुर्य लीला ग्राम में भी है, वन में भी है और कुंज में भी है। कुंज में भी अष्ट सखियों की उपस्थिति, केवल जुगल सरकार की उपस्थिति, कुंज लीला, निकुंज लीला, फिर निवृत्त निकुंज लीला, ऐसे उसका विभाग करते हैं। अरे वो तो वृंदावन का निरूपण ही ऐसे ढंग से करते हैं, अब कोई वेदांती सुने ना आश्चर्य हो जाए उसको। स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्म तुर्यम वैकुंठाख्यो द्वारका जन्मभूमि कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनम तन मध्ये चेयम कुंजवासी चकास्ति। ये स्थूल सृष्टि, इसके बाद सूक्ष्म सृष्टि,
इसके बाद कारण सृष्टि, और इसके बाद तुरीय ब्रह्म। बोले बोध हो जाने दो तुरीय ब्रह्म का। तुरीय ब्रह्म का बोध हो जाने से ब्रह्म से जो अन्य, उसका बाद हो गया। तो वैकुंठाख्यो द्वारका जन्मभूमि, तो जो कारण था सो वैकुंठ हो गया, जो सूक्ष्म था सो द्वारका हो गया, और जो स्थूल था सो ब्रज हो गया। अब क्योंकि ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों बाधित हैं, इसलिए तीनों ब्रह्म रूप हैं। जिसको पहले स्थूल कहकर के तिरस्कार करते थे, सूक्ष्म कहकर तिरस्कार करते थे, कारण कहकर तिरस्कार करते थे कि तुरीय ब्रह्म की प्रतिपत्ति होनी चाहिए, उसका साक्षात्कार होना चाहिए। उसका साक्षात्कार होने के बाद वही कारण, वही सूक्ष्म, वही स्थूल तिरस्कार्य नहीं रहा, ब्रह्म स्वरूप हो गया। अध्यक्ष अधिष्ठान से बिल्कुल पृथक नहीं, और जो के त्यों प्रतीत हो रहे। कारण वैकुंठ है, सूक्ष्म द्वारका है, और जन्मभूमि ब्रज है। अब कृष्ण स्याथो गोष्ठ वृंदावनम तत, इस ब्रज भूमि में जो ब्रह्म का प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश है, वृंदावन में जैसे हृदय की उपाधि से, जैसे मनुष्य के शरीर में सर्वत्र आत्मा होने पर भी हृदय में विशेष है, क्योंकि हृदय में ग्रहण की योग्यता अधिक है। अब उस वृंदावन में कुंज, कुंज में निकुंज, निकुंज में निवृत्त निकुंज, निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण युगल सरकार विहार कर रहे, और ऐसा विहार कर रहे जहाँ मान विरह भ्रम कौन लेश जा, जहाँ मान नहीं, विरह नहीं और भ्रम नहीं। देखो, भ्रम एक काल में होता है और एक काल में नहीं होता है, और विरह एक देश में प्रीतम हो और प्रेमी न हो तब होता है, और मान का मान जब एक विषय में अहम होता है, ये मैं, ये नहीं है, तो वहाँ देश काल और विषय का भेद नहीं होने के कारण विरह मान भ्रम को न लेश जा। अब निकुंज की बात करते हैं। निकुंज में श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार विराजमान पलका में। तो सांस में से क्या आवाज निकले, राधे 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 राधे, रोम रोम में से राधे राधे राधे। जब तक सावधान रहते हैं तब तक दबाए रखते हैं, जब असावधान हो जाते हैं तो दबता नहीं है। जो ध्वनि होने लगी, मैंने एक ऐसा भक्त देखा हो, अपने घर पर एक दिन सोए हुए थे, एक भगत जी आए हुए थे, तो हम लोग एक ही चारपाई पर सो गए। अब सो गए तो जब उनकी सांस बढ़ी, अरे ऐसा भगवान नाम निकले सांस में से, मुंह से वैसे कभी नहीं लेता था हो, हमने कभी देखा नहीं वैसे, जागृत अवस्था में नाम लेते नहीं देखा। जब सो गया और सांस बढ़ी तब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सांस के साथ वो महाराज ध्वनि बांध करके राग के साथ, ताल के साथ। एक विचित्र, जिसका अभ्यास हो जाता है, जिसका अभ्यास हो जाता है, उसके रोम रोम से भगवान का नाम निकलता है। एक प्रसंग है कि एक बार महाराज बड़े बड़े देवता लोग श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए थे। अब जो जाए सोई जा करके वहाँ मोहित हो जाए श्री कृष्ण के शरीर में से तो राधा नाम की ध्वनि, संगीत, दिव्य संगीत निकल रहा। राधा रानी ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रियतम के हृदय में मेरे प्रति इतना प्रेम कि वो रग रग में, रोम रोम में व्याप्त हो गया, और श्वास श्वास में मेरा नाम निकल रहा। ये प्रेम देख करके उनका हृदय
ऐसा भरा कि वे बोलने लगी कृष्ण 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 कृष्ण, और कृष्ण कृष्ण बोल करके वो बेहोश होके गिर पड़े। जब कृष्ण कृष्ण ध्वनि हुई और बेहोश होके गिरी तो श्याम सुंदर को चेतना आ गई। होश में आए तो क्या देखते हैं कि प्रिया जी के रोम रोम से कृष्ण 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 निकल रहा है और वो बेहोश पड़ी है। बोले अरे इतना प्रेम, राधे 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 जोर से चिल्लाए और वो भी बेहोश होके गिरे। तो प्रिया जी राधे राधे सुन के होश में आ गई। देखती है तो फिर वही दशा। अब ऐसे बार बार वो होश में आवे और फिर वो बेहोश हुए और वो होश में आवे तो वो बेहोश हुए। घंटों बीत गया। ललिता सखी बाहर, उसने कहा ये क्या हुआ आज है, बस राधे राधे कृष्ण कृष्ण यही आवाज सुनाई पड़ रही, ये दोनों कर क्या रहे। जाके देखा अंकस्थिते दईते किमपि प्रलापम, गोद में प्रीतम और मुंह से हो रहा प्रलाप, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण। थोड़ी देर के बाद हाँ राधे हाँ राधे हाँ राधे। बोले अरे ये संयोग में ये वियोग की संवित्ति, ये वियोग का संवेदन कैसा। तो महाराज ये संयोग में भी वियोग, संयोग में भी वियोग और वियोग में भी संयोग बना देने वाला ये प्रेम है। देश की दूरी से ये घटता बढ़ता नहीं, काल की देरी से ये घटता बढ़ता नहीं, परिच्छिन्न शरीर को लेकर के इसमें अभिमान की उत्पत्ति नहीं होती। ये तो मसाला एक है, शरीर का उपादान है एक प्रेम, उसका नाम है आनंद, उसका नाम है आह्लाद। आह्लाद स्वरूप दोनों के शरीर का मसाला है एक, और उसमें आकृति कभी बनती है प्रेमावेश में। प्रेमावेश में कृष्ण राधा आकृति हो जाते हैं और राधा कृष्णाकृति हो जाती है, क्योंकि तत्व तो एक ही है। भाव से ही गोरापन और भाव से ही कालापन। ये गोरापन और कालापन ये रंग कोई प्राकृत नहीं है, ये भाव की अभिव्यक्ति है। ये श्यामता जो है ये भाव की अभिव्यक्ति है, ये पीतिमा जो है ये भाव की अभिव्यक्ति है। तो असल में दोनों में रस एक, तत्व एक, वस्तु एक, ऐसा ये प्रेम स्वरूप। इसलिए जिसको प्रेम की उपलब्धि होती है, जिसको प्रेम मिलता है, सचमुच जिसको प्रेम मिल जाता है, उसको सारस वाला केवल संयोगकालीन प्रेम नहीं, उसको चक्रवात वाला केवल वियोगकालीन प्रेम नहीं, और उसको एकांगी नहीं कि चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है। बिना दोनों का प्रेम एक में मिले, प्रेम का सामरस्य, प्रेम का सामंजस्य, प्रेम का सामरस्य, प्रेम का ऐकरस्य हो, एक रसता प्रेम की, दोनों के मिलकर एक हुए बिना होती नहीं। इसीलिए जिस प्रेमी को प्रेम तत्व का साक्षात्कार होता है, उसके लिए तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति तदेव शृणोति। जैसे ब्रह्मज्ञानी के लिए वर्णन आता है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समादया, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति। जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं परमात्मा है। बोले जैसे जिज्ञासु लोग, मुमुक्षु लोग निधिध्यासन करते हैं, यद्यत् पश्यति चक्षुर्भ्याम तत्तदात्मेति भावयेत्, आंख से जो देखते हैं सो आत्मा, यद्यत् शृणोति कर्णाभ्याम तत्तदात्मेति भावयेत्, जो कान से सुनते हैं सो आत्मा है, जो आंख से देखते हैं सो आत्मा है, जो त्वचा से छूते हैं सो आत्मा है। ये उपनिषदों में निधिध्यासन की ये प्रत्याहार के नाम से एक प्रणाली दी हुई है कि जो हम नाक से सूंघते हैं सो ब्रह्म, जो त्वचा से छूते हैं सो ब्रह्म, जो रसना से रस लेते हैं सो ब्रह्म। इसको यूं कहो कि प्रेमी जो देखता है सो प्रेम ही प्रेम। तो तत्प्राप्य का ऐसा भी अर्थ करते हैं, तत्प्रेम प्राप्य तमेवावलोकयति, तदेव नहीं तमेव, ऐसा पाठ है हो, तमेव अवलोकयति तमेव शृणोति।
जब प्रेम मिल जाता है तब अपने प्रियतम को ही देखता है। जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू है, प्रियतम के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं। बोले अच्छी जगह दिखता होगा और बुरी जगह तो नहीं दिखता होगा। बोले नहीं बाबा, वो अच्छी बुरी जगह नहीं होती, आंख होती है। बोला जिसकी अच्छी दृष्टि है उसको सब जगह अच्छा है, और जिसकी दृष्टि बुरी है उसको सब जगह बुरा है। पापी सर्वत्र पापमाशंकते, पापी सब जगह पाप की आशंका करता है। पुण्यात्मा को सब पुण्यात्मा दिखता है, और जो प्रेमी है उसको सब जगह अपना प्रियतम दिखता है। नारायणमयम धीरा पश्यन्ति परमार्थतः, परमात्मा पर दृष्टि है उसकी। तो तमेवावलोकयति, जहाँ दृष्टि पड़ती है, जित देखो तित श्याममयी है। अब ब्रज में गाते हैं, जहाँ देखते हैं वह श्याम ही श्याम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम है, ये देखो श्याम, तो श्याम ही श्याम। ब्रज में ऐसे लीला करते हैं ना, तो ऐसे गाते हैं, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, श्याम ही श्याम। जित देखो तित श्याममयी है। जहाँ देखो वहाँ श्याम ही श्याम है। क्यों? तो आंख की पुतली ही श्याममयी हो गई ना, आंख की पुतली श्याममयी हो गई, इसलिए श्याम दिखता है। उद्धव जी एक गोपी के पास गए, बोले हरी गोपी, तू अपना मन शांत कर, योगाभ्यास कर, ईश्वर की आराधना कर, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी प्रभु की आराधना कर। बोले उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। और दूसरी गोपी के पास गए, बोले हरी गोपी कुछ प्रत्याहार धारणा ध्यान कर, क्या दिन भर कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोले ही में रहो ना ही न ठोर, अब हृदय में जगह ही नहीं है। एक से बोले कि अरे श्याम चले गए, बड़ी दुखी है गोपी। बोले जित देखो तित श्याममयी है। एक को बाहर सब जगह श्याम दिख रहे हैं, एक को हृदय में श्याम दिख रहे हैं, एक का मन ही श्याम के पास चला गया है। अरे भाई गोपी के लिए श्याम के सिवाय और दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो तमेवावलोकयति, जहाँ देखता है वहीं परमात्मा को। एक बार का वर्णन है, श्री कृष्ण भगवान ब्रज में श्री गिरिराज की उपत्यका पर एक छोटी चट्टान, उस पर बैठ गए और बैठ करके महाराज जो राधे राधे शुरू किया, तो आंख बंद हो गई। आंख बंद होने के बाद ध्यानस्थ हो गए, लेकिन राधे 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 की ध्वनि बंद गई। जब थोड़ी देर के बाद दृष्टि खुली तो क्या देखते हैं, ठीक वैसे ही वर्णन है हो जैसा उपनिषदों में ब्रह्म दृष्टि का वर्णन है ना। ब्रह्मैवेदम विश्ववेदम वरिष्ठम आदि जो मंत्र है ना, स एवेदम अमृतम पुरस्तात्, आत्मैवेदम अमृतम पुरस्तात्, अहम एवेदम अमृतम पुरस्तात्, जैसे वेद के मंत्र है। राधा पुरस्फुरति पश्चिमतश्च राधा, राधाधिसव्यमिह दक्षिणतश्च राधा, राधा खलु क्षितितले गगने च राधा, राधामयी मम बभूव कुतस्त्रलोकी। आगे राधा, पीछे राधा, बाएं राधा, दाएं राधा, सामने राधा, ऊपर राधा। ये क्या हुआ? राधा तो एक ही है। आज सारी त्रिलोकी में मुझे राधा ही राधा क्यों दिख रही है? ये प्रेम का विलास है। तत्प्राप्य तमेवावलोकयति तमेव शृणोति। जो आवाज कान में पड़ती है यही मालूम पड़ता है वही बोल रहा है। चिड़िया की आवाज में भी उसी की आवाज, पशु की आवाज में भी उसी की आवाज, पत्तों की खड़खड़ाहट में भी उसी की आवाज। तमेव शृणोते,
जयदेव जी ने एक वर्णन किया है गीत गोविंद में, पतति पतत्रे विचलति पत्रे, पतति पतत्रे विचलति पत्रे शंकित भवदुपयानम रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम। पतति पतत्रे जब चिड़िया उड़ती है, विचलति पत्रे जब पत्ते खड़कते हैं, शंकित भवदुपयानम उसको ऐसा मालूम पड़ता है ये उन्हीं चरणों की ध्वनि है। वह पगधुनी मेरी पहचानी है ना, मैं श्री कृष्ण के चरणों की ध्वनि पहचानती हूँ। ये चिड़िया के उड़ने की आवाज नहीं है, उनके चरणों की ध्वनि है। ये पत्ते की खड़खड़ाहट नहीं है, ये तो उनके चरणों की ध्वनि है। ये बांस कीचक की आवाज नहीं है, बंसक ध्वनि नहीं है, ये तो वंशी ध्वनि है, मैं पहचानती हूँ। रचयति शयनम सेज बनाती है, सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम चकित दृष्टि से तुम्हारे मार्ग की ओर देखती है। हमारे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर अब आए रहे होंगे। पतति पतत्रे विचलति पत्रे शंकित भवदुपयानम रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम। तो प्रेमी उसी को सुनता है, बोलता है तो उसी का नाम बोलता है, उसी के गुणानुवाद का वर्णन करता है। आत्मा राम महामुनिंद्र अमल आत्मा परमहंस। ब्रह्मानुभूति होने के अनंतर भी बोलते हैं तो बात उसी की। स्वयं निर्गुण ब्रह्म से एक और वर्णन करते हैं सगुण का। वेद स्तुति में आया सगुण गीत परंपरा। निर्गुण में निष्ठावान है और सगुण गीत परंपरा, सगुण गीत परंपरा का उच्चारण करते हैं। सुखदेव जी ने कहा परिनिष्ठितो निर्गुण्य उत्तम श्लोक वार्तया गृहीत चेता। मैं निर्गुण में निष्ठावान हूँ, बात बिल्कुल दो टूक। प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व का हमें बोध है, हम जानते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक है। परिनिष्ठितो भी निर्गुण्य, हमारी यही निष्ठा है। लेकिन उत्तम श्लोक वार्तया गृहीत चेता, उत्तम श्लोक श्याम सुंदर की श्री कृष्ण की लीला ने हमारे चित्त को पकड़ लिया। इसलिए आख्यानम यदधीतवान, बोले ये नया काम किया तुमने, ब्रह्मनिष्ठ तो शांत होता है, नया काम किया। बोले नहीं नहीं, प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधता नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। नैर्गुण्यस्था प्रायेण मुनयो राजन, प्राय बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, निवृत्ता विधिषेधता, जो विधि और निषेध से ऊपर उठ गए, निवृत्त हो गए, जिनके लिए न शास्त्र में कोई विधि है न कोई निषेध है। निस्त्रैगुण्य पथि विचरताम, वो विधि वो निषेधा, उनके लिए कोई विधि नहीं कोई निषेध नहीं। बोले कहाँ है विधि बाबा की भक्ति करो, बोले कहाँ है निषेध की भक्ति मत करो, है ना। अरे विधि कर्ता के लिए होती है, निषेध भी कर्ता के लिए होता है। जिसने कर्ता को ही आग में भून के, जिसने कर्ता को ही आग में भून के और उसकी राख बना करके और लपेट ली अपने शरीर में, उसके लिए कौन कहे कि ये मत करो, है ना। तो प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधता नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। निर्गुण में निष्ठावान होकर के गुणानुकथने, स्वयं निर्गुण, स्वयं निर्गुण है। बोले हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, न सत्व है न रज है न तन है, न प्रकृति है न प्राकृत है, कुछ नहीं। न माया है न माया का विलास है। माया माया कथम तात छाया छाया न विद्यते। माया माया की क्या बात करते हो, हमारे अंदर माया की छाया भी नहीं है। जगत हो तो उसके कारण के रूप में माया भी हो, परंतु जहाँ संसार नहीं जगत नहीं, वहाँ माया निगोड़ी कहाँ से आई है? ये ब्रज की गाली है, निगोड़ी जो है ये ब्रज में गाली देते हैं। माया निगोड़ी कहाँ से आई? तो माया माया कथम था तो छाया छाया न विद्यते। अपने निर्गुण स्वरूप में माया छाया कुछ नहीं। लेकिन फिर भी नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे।
फिर भी भगवान के गुणानुवाद के अनुकथन में। मैंने जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना, मुनि न प्रथम हरिकीरति गाई, ते ही मग चलत सुगम मुहि भाई। अनुकथन का अर्थ है जैसे प्राचीन महात्माओं ने वर्णन किया है उसी रीति से वे भी वर्णन करते हैं। भाई ये परंपरा है, ये वर्णन की रीति है, तो तदेव भाषयति तदेव चिंतयति। तो अब इसको यूं कर दो, तत्प्राप्य तमेव अवलोकयति तमेव शृणोति तमेव भाषयति तमेव चिंतयति। ये सूत्र का दूसरा पाठ जो प्राप्त होता है वो इस ढंग का है। तो अब तमेव चिंतयति में कल बताया कि चिंतन जो है ये अंतःकरण, चिंतन का करण भी तो होता है ना, करण के द्वारा चिंतन होता है। करण माने औजार। वो करण जो है वो चार रूप में है, संकल्प रूप में, विकल्प रूप में, निश्चय रूप में और अभिमान रूप में। तो उस भक्त के जीवन में चारों बार, उस प्रेमी के जीवन में चारों बार वो संकल्प करता है भगवान के बारे में, विकल्प करता है भगवान के बारे में, निश्चय करता है भगवान के बारे में और अभिमान भी करता है तो भगवान के बारे में। असाभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बोले अच्छी अच्छी जगह पर भगवान का दर्शन करना है ना, ये ख्याल नहीं करना हो स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, स्वर्ग में भी, नरक में भी और अपवर्ग में भी, मोक्ष में भी। जहाँ तहाँ दीख धरे धनुबाना, मोक्ष दशा में भी वही धनुर्धारी राम, स्वर्ग में भी वही धनुर्धारी राम। बोले नरक में तो नहीं ना, बोले नहीं, नरक में भी वही धनुर्धारी राम। तो सीताराम सीताराम, जहाँ धनुर्धारी राम का दर्शन होगा वो नरक रहेगा, जहाँ धनुर्धारी राम का दर्शन होगा वो स्वर्ग रहेगा, जहाँ धनुर्धारी राम का दर्शन होगा वो अपवर्ग रहेगा। क्या अपवर्ग भी नहीं हो, अपवर्जनम अपवर्ग होता है, जहाँ सबका निषेध हो अपवर्जनम अपवर्ग। सबका अपवर्जन जहाँ हो जाए, निषेध हो जाए वो अपवर्ग, अथवा जहाँ वर्ग न हो अपगतो वर्ग। यस्मात्, जिसमें वर्ग भेद नहीं है, अथवा नास्ति पवर्गो यत्र, जहाँ पाप पुण्य फल बल बंध फल बंध भोग मोक्ष ये पवर्ग जहाँ नहीं है उसका नाम अपवर्ग। भाई वहाँ अपवर्ग में जहाँ कैवल्य है, कैवल्य ही कैवल्य, वहाँ काम को तो उस कैवल्य में धनुर्धारी राम ही दिख रहे हैं। अरे कैवल्य तो भाई छिप गया, धनुर्धारी राम प्रकट हो गए। तो स्वर्ग में धनुर्धारी राम प्रकट हो रहे। बोले स्वर्ग छिप गया, अप्सराएं गए, इंद्र गए और कल्पवृक्ष गया और चिंतामणि गया, वहाँ तो धनुर्धारी राम रह गए। तो बोले नरक में, का नरक में भी धनुर्धारी राम ही देख रहे। तो गया ना नरक, अब कहाँ कुंभी पाक रो कहाँ से होगा, वहाँ तो धनुर्धारी राम है। तो स्वर्ग नरक अपवर्ग उड़ गया और धनुर्धारी राम रह गए। क्यों? कि उसने अपनी दृष्टि में धनुर्धारी राम को बसा लिया ना, धनुर्धारी राम को अपनी दृष्टि में बसा लिया। तो जहाँ हृदय ही रामाकार हो गया, कृष्णाकार हो गया, इष्ट देवाकार हो गया, तो वहाँ बाबा है ना तदेव चिंतयति, केवल परमात्मा का श्रवण, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का भाषण और परमात्मा के संबंध में चिंतन, ये प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति में होता है। अब इसका